दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि हमारे देश में लोन रिकवरी एजेंट लोन धारकों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे उनसे लोन डिफॉल्ट नहीं हो गया बल्कि बहुत बड़ा पाप हो गया हो। इस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है, उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली तक को प्रताड़ित कर दिया जाता है। कई कई बार समाज में उसकी जो छवि है वो पूरी तरीके से धूमिल कर जाती है। अब मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, मान लीजिए उसकी किस्तें बाउंस हो गई हैं, ईएमआई तो लौटा देगा, चाहे देर सवेरी लौटाई, लेकिन उस दौरान जो लोन रिकवरी एजेंटों ने उस उक्त व्यक्ति के साथ जो किया, उसकी छवि धूमिल की, उसका अपमान किया, उसके साथ तू मैं अबे तबे, यानी उसके साथ बहुत कुछ किया। ईएमआई चुक जाने के बाद क्या वो सब वापस आ जाता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से लोन रिकवरी एजेंटों ने अपने आप को बहुत बड़ा एक सूरमा समझने की जो गलती पाल रखी है, अपने आप में गलतफहमी पाल रखी है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग थोड़े शरीफ टाइप के होते हैं या जो मतलब बहुत ही ज्यादा किसी से बोलते नहीं, रिएक्ट नहीं करते, तो ऐसे लोग लोन रिकवरी एजेंटों की बातें सुनते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनके दिमाग में शायद इंप्रेशन ये रहता है कि शायद लोन रिकवरी एजेंट के पास ही सब कुछ अथॉरिटी है। हाँ, ये बात सही है कि बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, क्या करती हैं कि जब किसी लोन धारक का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो वो खुद मैदान में कम ही जाते हैं, अपने फील्ड रिकवरी एजेंट्स को भेज देते हैं। और दोस्तों, ये जो फील्ड रिकवरी एजेंट होते हैं, ये बैंक एम्प्लॉइज ज्यादातर नहीं होते। कुछ एक कंपनियों को यदि छोड़ दें तो चाहे एनबीएफसीज हो या बैंक्स हो, सब ने फील्ड रिकवरी एजेंसीज रखी हुई हैं जो लोगों से लोन वसूलती हैं, और लोन वसूलते वक्त कई कई बार इस तरीके अपना लेती हैं कि सामने वाला इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है कि उसकी प्रताड़ना की कोई सीमा ही नहीं रहती। अब दोस्तों, होता क्या है कि कई बार लोन रिकवरी एजेंट्स अपना पूरा मसल पावर लोन धारक को दिखाते हैं, अपना पूरा बाहुबली बना दिखा देते हैं। यानी किसी ने अगर गाड़ी फाइनेंस कराई हो तो गाड़ी ऐसे उठाकर लाएंगे कि जैसे कि पता नहीं बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं। चाहे लोन धारक का ईएमआई बाउंस होना जेन्युइन कारण ही हो, लेकिन इन लोगों का एक रहता है कि ना तो ये किसी की बात सुनते हैं, ना उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, बस गाड़ी खींची चल दिए। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है? तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, ऐसे लोगों के लिए बहुत तगड़ा इलाज आ गया है। आप भी कर सकते हो, आप भी जाग सकते हो, अपने लिए लड़ सकते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट है जिस जजमेंट को आप यदि देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इतिहास भी वही लोग बनाते हैं, मिसालें भी वही लोग कायम करते हैं जो लोग लड़ने का जज्बा रखते हैं। तो आज हम एक ऐसे केस का वर्णन करेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि उक्त व्यक्ति के साथ लोन धारकों ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, और फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की और लोन रिकवरी एजेंसी की बैंड कैसे बजाई, वो आपको इस जजमेंट में पता लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जजमेंट को रीड करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये कौन सी जजमेंट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया। दोस्तों, केस का टाइटल नाम है देवाशीष रॉय चौधरी वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों, इसमें वादी ने यानी कि देवाशीष बसूर ने वादी बैंक से 15,15,000 रुपए का लोन लिया था वाहन खरीदने के लिए। कुछ एक ईएमआई उसने पे कर दी और पैसा चुका दिया, लेकिन कई बार किसी के साथ कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, परेशानी खड़ी हो जाती है, मतलब ऐसी स्थिति नहीं रहती कि आदमी ईएमआई चुका सके। देवाशीष बसूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। ईएमआई नहीं चुका पाए तो बैंक वालों ने क्या किया, अपने रिकवरी एजेंट भेजे, और दोस्तों रिकवरी एजेंटों ने देवाशीष बसु राय के साथ पहले तो लड़ाई झगड़ा किया, अबे तबे तू तड़क धक्का मुक्की भी कर दी, यानी ये कह लीजिए कि पूरी मसल पावर दिखा दी।
और उसके द्वारा फाइनेंस की गई एक बस जो कि 15,15,000 रुपए में फाइनेंस कराई थी, बस को घसीट कर ले गए। अब देखिए, एक तो आदमी पैसा चुका रहा है, ऊपर से लोन रिकवरी एजेंट बैंक के गाड़ी घसीट कर ले जा रहे हैं, वो भी बिना किसी कागज के। दोस्तों खैर मामला आगे बढ़ता चला गया तो मामला जाकर वन टाइम सेटलमेंट पर आ गया। देवाशीष बसु राय ने मामला वन टाइम सेटलमेंट में सेटल किया, पैसा पे कर दिया। लेकिन जब देवाशीष बसु को जब बस वापस मिली तो दोस्तों वापस जो बस की गई थी वो वाहन नहीं था जो वो बैंक वाले घसीट कर ले गए थे। बस का चेसिस नंबर, इंजन नंबर और यहां तक कि टायर तक बदल दिए गए थे। अब दोस्तों जब देवाशीष बसु राय ने अपने वाहन को देखा और कहा कि ये तो मेरा वाहन है ही नहीं, यानी जब वाहन देवाशीष बसु राय को नहीं मिला था तो वो वाहन कहां गया था। अब दोस्तों फिर मामला पहुंचा जिला अदालत से होते होते मामला पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि दोस्तों आप यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने क्या कहा। हम सिर्फ उतने ही जजमेंट आपको बताना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। अब दोस्तों सबसे पहली बात, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और केस के सारे हालात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखे तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिकवरी एजेंट नहीं, ग्रुप ऑफ गूंस जैसा व्यवहार था जिस तरीके से वादी को प्रताड़ित किया गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे टॉप कोर्ट है वो रिकवरी एजेंटों को गुंडों का समूह कह रही है। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि स्थिति क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तक को ऐसा रिमार्क्स देना पड़ रहा है दोस्तों। और कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज करके एजेंट के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाए। दोस्तों आईपीसी की धारा 420, 406 और 471 और दोस्तों मामला दर्ज भी किया गया। और दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बैंक ने वादी के साथ जो व्यवहार किया था, उसकी गाड़ी मसल पावर यूज करके उठाई थी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर बहुत गहरी चिंता जताई। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को यह कह दिया कि आप अब वादी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। दोस्तों बैंक को यह अधिकार है, यदि बैंक अपनी जेब से पैसा दे रहा है तो ये राशि बाद में वो लोन रिकवरी एजेंट से भी या लोन रिकवरी एजेंसी से भी वसूल सकता है। दोस्तों अब दोस्तों आप ये देखिए कि देवाशीष बसु राय चौधरी कहां तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लोन रिकवरी एजेंटों को सबक सिखाया और तो और मुआवजा भी पाया। अब आप ये सोचिए कि यदि आप लड़ना नहीं शुरू करेंगे तो आप लोन रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी, धांधागर्दी आप ऐसे ही सहते रहे, तो जरूरत क्या है आपको उठ खड़े होने की। अब दोस्तों इस केस में जो लीगल टेक अवेज हैं वो क्या थे, आप जरा वो भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी एजेंट की जवाबदेही, जब बैंक एजेंटों को वाहन जब्त करने का काम सौंपता है तो वो केवल सहायक नहीं रह जाते। यदि कार्रवाई अनुचित, हिंसात्मक व अन्यायपूर्ण हो तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, जब बैंक किसी रिकवरी एजेंट को ये कहती कि जाइए आप इसका वाहन रिकवर करके लाइए, ये करिए वो करिए, तो वहां पर चीजें पर्सनल नहीं रह जाती, यानी कि बैंक भी उसके साथ जुड़ जाता है और बैंक की पूरी तरीके से उसकी जवाबदेही बन जाती है। लोन रिकवरी एजेंट की तो है ही है, बैंक की भी जवाबदेही बन जाती है। दोस्तों सेटलमेंट के बाद जारी दायित्व, अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हमने सौदा कर लिया का मतलब यह नहीं कि एजेंट को बेजा कार्य करने की छूट मिल जाती है। यानी कि जब आपका लोन सेटल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि लोन रिकवरी एजेंट को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं कि लोन रिकवरी एजेंट मनमाने काम करता रहे, आपकी गाड़ी की चेसी बदल दे, आपकी गाड़ी के टायर बदल दे, आपकी गाड़ी का नक्शे बदल दे। दोस्तों, यदि वादी ने राशि दी है तो वाहन भी उसको उसी कंडीशन में मिलना चाहिए। यदि वापस ना हो, क्षतिग्रस्त हो या शेप चेंज हो तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। अब दोस्तों तीसरा, मुआवजे का अधिकार, राइट फॉर कंपनसेशन। यदि वादी को क्षति का हर्जाना मिलने का अधिकार है और बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह वादी को राशि दे और बाद में एजेंट से वसूल करे। दोस्तों, इस तरीके के मामले यदि सामने आते रहेंगे तो दोस्तों बैंकों के ऊपर जुर्माना लगता रहेगा और बैंक चाहे तो बाद में लोन रिकवरी एजेंट से वसूल कर सकता है। और दोस्तों नंबर 4, एफआईआर या और कानूनी कार्रवाई की संभावना। दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन लोन रिकवरी एजेंटों ने अपराध किया था, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई बनती है। और दोस्तों भविष्य में भी कोर्ट ने यह संभावना व्यक्त की कि लोन रिकवरी एजेंट इस तरीके के यदि कृत्य करेंगे तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी और केस चलेगा। दोस्तों, पुलिस को यदि लोन रिकवरी एजेंट इस तरीके के आगे और कार्य करेंगे तो पुलिस को पूरी सक्रियता दिखानी होगी। तो दोस्तों, जो लोन रिकवरी एजेंट के संबंध में ये जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, देवाशीष बसु राय चौधरी वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया वाला, दोस्तों इस मामले से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस मामले से हमें सीखने को ये मिलता है कि यदि बैंक या एनबीएफसी आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रही हैं, मनमाना पूर्ण रवैया अपना रही हैं, मसल पावर दिखा रही हैं, तो यदि आप उठ खड़े हो, लड़ना जानते हो तो अगर आप लड़ सकें तो कंपनियों को घुटने पर लाया जा सकता है। दोस्तों ये आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि आप अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। दोस्तों, यदि आपको लोन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, लोन आपका कैसा भी हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, दोस्तों हर प्रकार की एडवाइस और उससे संबंधित स्टेप्स जो है हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको टाइम देगी मिलने बात करने के लिए और फिर बाद में बात करके आपकी समस्या सुनी जाएगी। दोस्तों आपसे अंत में यही कहूंगा कि यदि आपके साथ लोन रिकवरी एजेंट मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं, बैंक कर रहे हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए ही है। इस जजमेंट से आपको सीखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कड़े दंड दे देता है दोस्तों गलत काम करने वालों के। तो दोस्तों ऐसे वकील या ऐसे लोग जो इस तरीके की दोस्तों जो ऐसे कुछ लोग हैं जो लोन के केसेस में परेशान हैं, लोन कंपनियों की प्रताड़ना या बैंकों की प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो दोस्तों ये जजमेंट उनके लिए है। जो नए नए वकील हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में वकालत कर रहे हैं, ये वीडियो भी उनके लिए है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।